700 ईस्वी में दीबल के साहिल के करीब एक वसीओ अरीज मैदान जंग तैयार था। मुसलमान सिपाही इस्लाम के झंडे तले जंग की तैयारी में मसरूफ थे। नौजवान सालार मोहम्मद बिन कासिम रवायती अरब ज़िरा बख्तर पहने अपनी फौज की क़यादत कर रहे थे। दूर फसीलों पर कायम किले और जंगी हाथी नजर आ रहे थे। दमश्क में हज्जाज बिन यूसुफ अपने शानदार महल में सुनहरी तख्त पर बैठे थे। उनके सामने सिंध का नक्शा फैला हुआ था। वो मोमबत्ती की रोशनी में मोहम्मद बिन कासिम के नाम लश्करी अहकामात लिख रहे थे। लकड़ी के जंगी जहाजों का एक बेड़ा अरब समंदर की मौजों पर सवार सिंध के साहिल की सिमत बढ़ रहा था। अरब सिपाही जहाजों पर मौजूद थे। दीबल का शहर मुहासरे में था। मंजनी के पत्थर बरसा रही थीं। किले की बुर्जियां शौलों में लिपटी हुई थीं। मुदाफिईन में अफरा तफरी थी और धुएं के बीच तीर उड़ रहे थे। औरतें और बच्चे अपनी जानें बचाने के लिए दौड़ रहे थे। 3 दिनों की शदीद लड़ाई के बाद मोहम्मद बिन कासिम दीबल के किले की फसील पर खड़े थे। नीचे शहर मलबे में बदल चुका था। सिपाही अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे। फिजा में फतह का जोश और तबाही का गम दोनों यकजा महसूस हो रहे थे। हज़रत मोहम्मद बिन कासिम अपने सहराई खेमे में बैठे हज्जाज बिन यूसुफ का पैगाम पढ़ रहे थे। बरहमानाबाद का मंजर निहायत दर्दनाक था। गिरफ्तार सिपाही जमीन पर घुटने टेके बैठे थे और अरब सिपाही हज्जाज के अहकामात पर अमल कर रहे थे। बरहमन आबाद की औरतें और बच्चे गमजदा और थके हुए चेहरों के साथ तैदी बनाकर लाए जा रहे थे। सिपाही उन्हें कैंपों की तरफ ले जा रहे थे। सदियों बाद एक मुअर्रिख अपनी मेज पर बैठा कदीम मखतूतात के दरमियान लिख रहा था। कुछ अरसे बाद सिंध में इस्लामी हुकूमत कायम हो चुकी थी। बुलंद मीनारों से अजान की सदाएं गूंज रही थीं। बाजारों में अरब और मकामी लोग तिजारत कर रहे थे और सूरज की नर्म किरणें एक नए दौर के आगाज की नवीद दे रही थी।